हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके, जो ठीक है। इसमें आपसे क्या करवाएगा, वो एक ही क्वेश्चन में 2-3 चीजें पूछ के आंसर करवाएगा। है तो ये फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक, और फॉर्मूले में वही आपको पहले पेज पे दिख रहा है, ये 3 फॉर्मूले जिस्ट है, ठीक है। पहला एक फॉर्मूला ये आएगा, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी के 2 फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं, n/2 2a + n-1 * d, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और nth टर्म ऑफ एपी का आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है, n = a + n-1 * d, ठीक है। तो इन सब फॉर्मूले पे हम 2 लेक्चर्स में डिस्कस करते हुए हैं। इसमें हम देखेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कैसे आते हैं और लिखेंगे कैसे, ठीक है। बाकी इसमें कॉन्सेप्ट में कुछ चेंज नहीं है, बहुत सिंपल चैप्टर है। ऐसे कुछ चैप्टर आपके में रखे इसलिए गए ताकि आपको पूरे मार्क्स दिला सके वो, ठीक है, ताकि आपको पूरे मार्क्स दिला सके। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है सर? पहला क्वेश्चन बोलता है सम ऑफ 700 is to be used to give 7 cash prizes to student of a school for their overall academic performance. A sum of 700 is to be used to give 7 cash prizes to the student of a school for their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding prize. ठीक है, less than its preceding prize, ठीक है। Find the value of each prize. क्या बोल रहा है वो? 700 रुपए हमको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट, ठीक है, टू स्टूडेंट। 7 कैश प्राइजेस 7 लोगों को मिलेंगे, जाहिर सी बात है। तो बोलना चाह रहा है 700 रुपए को 7 कैश प्राइजेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। 7 कैश प्राइजेस को 7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां। कैसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। इसका मतलब क्या? पहले वाले प्राइस से जो अगला प्राइस हो वो 20 रुपए कम हो, लेस देन द प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले प्राइस से 20 कम, फिर ये 20 कम, फिर ये 20 कम, तो 20 कम होना चाहिए। और जैसे ही मुझे ये दिखा 20 कम, यानी कॉन्सेप्ट आ गया एपी का। क्यों? क्योंकि इसका डी माइनस का 20 है, जो कि सेम है थ्रू आउट, ठीक है। अब ऐसा अमाउंट रखना है कि सबका सम करने पर 700 आना चाहिए, क्योंकि 700 ही रुपए है। सम ऑफ 700 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। 700 रुपए ऐसे बांटने हैं कि जो अमाउंट हो वो एक दूसरे से 20 कम हो, पहला। दूसरा, इनका जब सम करें तो कितना है? 700 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, हमको हर प्राइस की वैल्यू लिखनी है। तो ये डब्बे अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं, जब पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो इन डब्बों को भर देंगे, तो आपको 7 कैश प्राइस दिख जाएंगे, अमाउंट दिख जाएगा जो 20 के डिफरेंस में होंगे, जिनका सम 700 होगा, ठीक है। तो हमको दिया क्या क्या हुआ है? पहला तो एस एन की वैल्यू दी हुई है 700, ठीक है। इनफैक्ट एस एन भी नहीं, S7 कैश प्राइजेस का दिया हुआ है 700, यानी एन की वैल्यू यहां 7 दी है। एक और चीज पता है मुझे, डी की वैल्यू -20, डी की वैल्यू -20। तो इन तीनों इंफॉर्मेशन से फॉर्मूला अगर लगाऊंगा मैं एस एन, तो क्या मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ए जैसे ही आ गया तो 7 कैश प्राइजेस की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा सर? n/2 2a + n-1 * d, n/2 2a + n-1 * d। चलो देखते हैं। Sn की वैल्यू 700, n की वैल्यू 7, d की वैल्यू -20। Sn = n/2 2a + n-1 * d, ठीक है। Sn की वैल्यू 700 = n/2 7/2 2 × a, यही तो निकालना है, प्लस 7 - 1 × d, d की वैल्यू -20, d की वैल्यू -20। तो 7/2 करेंगे, यार 2 गया 7 गया, 700 × 2 / 7 = 2a प्लस 7 - 1 6 × d -20, 6 × -20, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 100, 200 = 2a माइनस 6 2 12 120, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 320 बराबर 2a, सो a = 320/2, ठीक है। 320/2, 2 1 2, 2 6 12, 0। a की वैल्यू आ गई आपके पास 160, a की वैल्यू आ गई आपके पास 160। इसका मतलब क्या? पहला टर्म देयरफॉर a = 160 एंड d = -20, so the AP will be, अगर ये देखो तो 160 20 कम किया, 140 120, ऐसे करते करते 7 कैश प्राइजेस देने आपको बस, ठीक है।
तो therefore the 7 cash prizes will be, AP will be बोलो या फिर the 7 cash prizes will be ये जाएगा ऐसा, ठीक है। अब साथ लिख दो 120 100 80 60 1 2 3 4 5 6 और लास्ट आ गया आपका 40, ठीक है। इसी को बस मैं 7 प्राइसेस बोला था मैं भर दूंगा, तो भर देते हैं। पहले में आएगा 160, दूसरे में आएगा 140 120 100 80 60 40, ठीक है। 80 60 40। चलिए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। वर्ड प्रॉब्लम के ज्यादा चांसेस है कि एपी में से 3 मार्क्स में वो आपको वर्ड प्रॉब्लम देगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सुब्बा राव स्टार्टेड टू वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000, ठीक है भाई। सुब्बा राव ने 1995 में जॉब लगी इस बंदे की। किसकी? सुब्बा राव की। कितने रुपए मिलते थे इसको? सुब्बा राव इसको कितने पैसे मिलते थे सुब्बा राव को भाई साहब? इसको मिलते थे 5000 रुपए, इसको मिलते थे 5000 रुपए, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता रहा हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता रहा। तो अगले साल कितना हो गया? 5200। उसके अगले साल कितना हो गया? 5400। ऐसे करते करते इन विच ईयर डिड द इनकम विल रीच ₹7000? 7000 कब हो जाएगी सर इनकम? 7000 कब हो जाएगी अगर 200 रुपए का इंक्रीमेंट है? तो क्या ये एपी है? कैसे पता चला? क्योंकि इंक्रीमेंट सेम है, 200 रुपए सेम है, ठीक है। यानी कि एपी का ए हो गया 5000, डी हो गया आपका 200, ठीक है। ए एन की वैल्यू हो गई आपकी 7000, ए एन की वैल्यू हो गई आपकी 7000 रुपीज, ठीक है। 7000 ए डी और ए एन आ गया आपके पास, ठीक है। इन विच ईयर द इनकम विल रीच 7000 रुपीज? इन विच ईयर द इनकम विल रीच 7000 रुपीज? आगे देखते हैं। ए डी ए एन हो गया आपके पास, ठीक है। तो मेरे को क्या निकालना है सर? मेरे को बस एन की वैल्यू चाहिए मेरे को, ठीक है। एन की वैल्यू के लिए an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला, ए की फॉर्मूला है। अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वैल्यूज एक गायब होगी, बाकी 3 रहेगी। कोई फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले लगा के देख ले भाई किस में लग रहा है, आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूला लिखते, ठीक है। तो an की वैल्यू 7000, पहली सैलरी आई थी 5000, n कौन से साल में 200 रुपए बढ़ते हुए वो कितनी बन जाए? 7000 बन जाए, यही निकालना है, ठीक है। तो माइनस करा 7000 माइनस 5000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, तो ये क्या हो गया? 2000 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 200, ठीक है। अगला देखते हैं। 200 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। 0 से 0 गया, 2 से 10 गया, तो 10 इक्वल टू n माइनस 1 विच इज इक्वल टू प्लस 1, 11 बराबर n। 11वें साल बाद, यानी कि आफ्टर 11 years his salary will be, this implies after 11 years his salary will be 7000 rupees। 7000 रुपए सैलरी होगी उसकी कितने साल बाद? 11 साल बाद, ठीक है। तो 1995 से शुरू किया था उसने, 11 साल लगा लो। 11 का जब मैं ऐड करूंगा तो कितना आ गया? 6, 0 बन गया कैरी 0, 2006 11वें साल यानी कि 2006वें साल में 95 96 9 करके भी दिखा देता हूं, 96, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या? 1995 96 97 98 9 2000 01 02 03 04 05 06, ठीक है। यहां से 11 साल, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, ठीक है। 1995 में 5000 थी, A1 की वैल्यू थी, A11 पे जाना है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देख रहे हो अभी जब मैंने 11 रीड किया था क्या आ रहा था? 2006 और इधर तो उतने साल पे पहुंच जा रहा है, इधर तो उतने ही साल पे पहुंच जा रहा है। तो जब मैंने 11 ऐड किया ना तो इसमें 11 जोड़ दिया, इसीलिए वो वाला 6 चला गया। बट आंसर क्या होगा? 2005।
तो जब भी ईयर का क्वेश्चन पूछेगा याद रखना ईयर कौन सा आएगा 1995 प्लस 11 टोटल में से -1 करना हमेशा आंसर के लिए -1 करना। ठीक है तो ये आ जाएगा 2006 - 1 यानी कि 2005 पांचवा ईयर। ये वो सन है जब उसकी सैलरी विल बी, ये वो ईयर है सैलरी विल बी 7000। करके भी देख लेना, करके भी देख लेना, करके भी देखोगे तो आपको इतना ही मिलेगा। जाहिर सी बात है 5000 से शुरू किया, अगले 5 साल में 200 बढ़ते बढ़ते 1000 बढ़ा, 1000 बढ़ा, his salary will be 2005वें साल में his salary will be 7000, his salary will be 7000, his salary will be 7000। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। सम निकालना है वो भी किसका, पहले 8 मल्टीपल्स, 8 के पहले 15 मल्टीपल्स का। 8 के पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी क्या जनरेट होगी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एपी मेरी क्या जनरेट होगी। 8 के पहले 15 मल्टीपल शुरू करते हैं। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32। हर दो कंसेक्यूटिव टर्म में 8 का डिफरेंस है। ऐसे कितना करना है, 15 टर्म तक जाना है, 15 टर्म तक। ठीक है 8 इंटू 15 करोगे तो 15वां टर्म आ जाएगा, लेकिन मैं क्यों करूं जब मेरे को सारी वैल्यूज तो दे रहा है। ए की वैल्यू 8 होगी क्योंकि 8 के मल्टीपल फर्स्ट बोला, फर्स्ट 15 मल्टीपल। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, क्योंकि मल्टीपल्स और डिविजिबल डिवाइड करने पर उतना आना चाहिए, उसके मल्टीपल होने चाहिए, तो वो उतना ही आता है। जो भी मल्टीपल ऑफ लिखा हो वही डी बनता है, और जो भी लिखा हो कि इतने से डिवाइड होते हुए इतना माइनस करते हुए प्लस करते हुए जाना चाहिए वो डी हो जाता है। ठीक है तो डी की वैल्यू हमको दिख रही है 8 बननी चाहिए। दूसरा एन की वैल्यू दे दी 15 टर्म का निकालना है मेरे को। क्या निकालना है S15, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। ठीक है तो S15 निकालने के लिए Sn इक्वल टू n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर सकते हैं। ठीक है n/2। अब मैं इसको और सिर्फ करके दिखाऊंगा कि मैं 15वां टर्म पहले भी निकाल सकता था। 8 इंटू 15 कितना होता है, 15 8 120, 15 8 120, तो 120 भी आ जाता। तो क्या होता 120 भी आ जाता। ठीक है 120 को भी लेके मैं कर सकता था, वो भी करके दिखाऊंगा देखो। ठीक है तो n/2, n की वैल्यू है हमारे पास 15/2, 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 8, 8 2 16 प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 14 इंटू डी। डी की वैल्यू आ रही है आपके पास 8। ठीक है तो 15/2, 2 इंटू 6 8, 16 प्लस 14 8 बोला है ना 112। ठीक है 112 प्लस 16 ये हो जाएगा आपका 128। 15/2 इंटू 128, 2 6 12, 2 4 8, 64 इंटू 15, 64 इंटू 15 ये कितना हो जाएगा 640, और 640 का आधा 320, 4 2 6 6 3 9, 960। सो ये आ गया सर 960, ये आ गया सर 960। हमारा आंसर आ गया सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 विल बी 960। चलो और से ये वाला फॉर्मूला ना लगा के सम पहचानने का एक और फॉर्मूला है, उसको भी तो लगा सकते थे। तो जिस अप्रोच से जाना चाहो उसको भी तो लगा सकते थे। इसमें पहले 8 16 24 डैश डैश पूछा, तो क्यों ना मैं A15 निकाल लूं लास्ट 15वां टर्म। A15 कैसे निकलेगा, इसमें मेरे को A मालूम है 8, D मालूम है 8, तो A15 क्या A प्लस 14D से निकल सकता है, विच इज इक्वल टू 8 प्लस 14 इंटू 8, और 14 8 112, 8 प्लस 112 120। ठीक है ये तो ऐसे करके दिखा दिया। आप 8 इंटू 15 भी कर सकते थे, इसके बदले भी यहां पे भी और लिखो
8 इंटू 15 भी करते तो 120 आ जाता, क्योंकि 8 का 15वां मल्टीपल चाहिए मुझे, 8 का 15वां मल्टीपल। तो हमारी एपी क्या बन जाएगी? एपी हमारी नहीं बन जाएगी 8, 16, 24 डैश 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 करके अब 120 आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए? सम ऑफ 15 टर्म्स विच इज इक्वल टू n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी कि an। अब आप 15 डालो तो क्या आ जाएगा? n/2 a प्लस a15। अब मेरे पास सारी वैल्यूज है, n/2 यानी कि 15/2, a यानी कि 8 प्लस an a15 बराबर 120। अब आप जब करोगे तो 15/2 इंटू 128, इसको जब आप काटोगे 15 इंटू 64, अगेन 960 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगेन आपका 960 आंसर आ जाएगा। देयरफॉर सम ऑफ फर्स्ट 15 multiples of 8 will be 15 multiples of 8 will be 960। फर्स्ट 15 multiples of 8 will be 960। ठीक है, तो ये 2-3 तरीके हैं, जो तरीका आपको पसंद आया आप उससे से। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे देखते हैं। ये क्या बोल रहा है? ठीक है, ये देखो कैश प्राइस वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, 200 logs are stacked in the following manner। 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the next row to it and so on। 200 logs are stacked in the following manner। ऐसे कुछ करके logs लगाए गए, wooden logs। 20 logs in the bottom row, सबसे नीचे वाली रो में 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर कितने हैं? 18 in the next row and so on। ऐसे करते करते ऊपर 17 होगा, ऊपर 16 होगा, ऐसे करते करते टोटल जब मैं करूंगा तो टोटल कितने लॉग्स लगाए गए? 200 लॉग्स को बैठाया गया है। इस पैटर्न को करते करते 200 लॉग्स। तो एपी क्या बन के आ रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? एपी क्या बन के आ रही है मेरी? एपी मेरी बन के आ रही है 20, 19, 18। ठीक है, डैश डैश डैश, एक एक कम करते करते अब लास्ट मेरे को पता ही नहीं कहां पे 200 जाएगा सब। ठीक है, लास्ट कहां पे जाएगा पता ही नहीं। इन हाउ मेनी रोज, यही बस पूछ लिया कि कितने रोज लगेंगे, ऐसे करते करते कितने रोज लगेंगे, एंड हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो। यानी ए एन में ए एन भी पूछा है, एन भी पूछा है, एन भी पूछा है, ए एन भी पूछा है। ठीक है, और हमको क्या दे रहा है? एस एन की वैल्यू दे रहा है 200, एस एन की वैल्यू दे रहा है 200, ए की वैल्यू 20 है और डी की वैल्यू किसी पे भी दो कंसेक्यूटिव टर्म में से आगे वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। 19 माइनस 20 विच इज इक्वल टू माइनस का 1। तो लास्ट में कितने रहेंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो सम वाला पहले फॉर्मूला लगा देता हूं, फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म उधर से आ जाएगा। ठीक है, और n भी नहीं पता है, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखना an निकालने में n भी गायब हो जाएगा, an का दो, चलो an का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें a 20 है, n मुझे पता ही नहीं है, d की वैल्यू -1 है, n माइनस 1 इंटू -1, और an भी मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? -n प्लस 1, तो 21 माइनस n इक्वल टू an। ठीक है, an ये तो यहां से आ गया। दूसरा सम ऑफ एपी का फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगाओगे, वहां से भी n और an में आ जाएगा। देखना SN लगा रहा हूं मैं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब इसमें क्या नहीं पता है? n नहीं पता है, डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यहां 200 हो गया, फर्स्ट टर्म इज 20 प्लस an की वैल्यू भी नहीं पता है। ठीक है, ये हो गया 400 इक्वल टू 20n प्लस अब an इंटू n आ जाएगा, तो इसका प्रोडक्ट आ गया और इसका सम दे रहा है 21। तो हिट एंड ट्रायल करने से कोई सेंस बनता नहीं है। दूसरा फॉर्मूला लगा तो क्या? तीनों फॉर्मूला लगा के देख रहा हूं उसमें। एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता तो क्या होता है इसमें? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता तो क्या होता? ठीक है, तो देखना n/2 ठीक है, 2 इंटू ए डायरेक्ट कर रहा हूं, 2 इंटू ए 40 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -1। ठीक है, इक्वल टू एस एन की वैल्यू 200 है। ठीक है, 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन फॉलोइंग मैनर, 200 लॉग लगाए गए। ठीक है,
तो n बाई 2 ये हो जाएगा 400 इक्वल टू n इंटू 40 माइनस n प्लस 1, 41 माइनस n। यहां से एक क्वाड्रेटिक आ रही है, यहां से एक क्या आ रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है जिसमें सिंगल अननोन क्या बचा है, ठीक है। तो ये लगाओ, वो लगाओ, चाहे वो लगाओ, अब वो n से ये a डायरेक्ट आ सकता है, उस n से ये a डायरेक्ट आ सकता है। वैसे अगर n आ गया तो a और d तो मेरे पास थे ही, तो मैं वहां से भी निकाल सकता हूं, ठीक है। तो मुझे ये समझना है Sn का ऐसा फॉर्मूला आएगा। अब ये प्रैक्टिस है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये दोनों आप मैंने लगा के दिखाया ताकि आपके किस किस का दिमाग क्या क्या बोल रहा था वो समझ में आ पाए, ठीक है। किस किस का दिमाग क्या क्या बोल रहा था वो समझ में आ पाए, इसलिए मैंने आपको लगा के दिखाया कि ट्राई करो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो Sn, क्योंकि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जनरली ये वाला फॉर्मूला सबसे पहले लगा के देखना, किसमें, वर्ड प्रॉब्लम में। n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारी वैल्यू पुट करेंगे। 200 इक्वल टू n बाई 2 2 इंटू a 40 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 1, ठीक है। तो माइनस n प्लस 1, 41 माइनस n, 41 माइनस n, n बाई 2 n बाई 2 41 माइनस n, n बाई 2 41 माइनस n, विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 441 n माइनस n स्क्वायर, 400, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 41 n माइनस n स्क्वायर, 41 n माइनस n स्क्वायर, पॉजिटिव में लाता हूं, n स्क्वायर माइनस 41 n प्लस 400 इक्वल टू 0, प्लस 400 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको जब मैं करूंगा तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म 400 है, 400 को स्प्लिट करेंगे, 2 2 जा 4, 200 और 250, 5 10, 2 5 जा 5 1 जा, ठीक है। जब आप इसको करोगे तो ये कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे 50 इंटू 8 नहीं जाएगा, 41 लाने के लिए 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 5 जा 40, 5 2 जा 10, ये भी नहीं जाएगा। तो 5 5 जा 25, 25 और 16 ये जा रहे हैं, 25 और 16, 6 5 11 और 4 41, 25 और 16, माइनस का 25 माइनस का 16, तो फैक्टर्स आपको निकालने ही पड़ेंगे, इसके लिए आपकी क्वाड्रेटिक तेज होनी चाहिए। माइनस का 25 है, माइनस का 16 है, प्लस का 400 इक्वल टू 0, ठीक है। दो टर्म में कॉमन लेते हैं, n n माइनस 25 माइनस का 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0। सो n माइनस 16 n माइनस 25 इक्वल टू 0, n माइनस 16 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0, n बराबर 16, n इक्वल टू 25, n माइनस 16 n इक्वल टू 25, n इक्वल टू 16 और n इक्वल टू 25, n इक्वल टू 16 n इक्वल टू 25। दोनों पे चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है, दोनों पे चेक करते हैं कि क्या वैल्यू आ रही है। जब मैं n 16 रखता हूं तो an कितना आएगा, a16 यानी a प्लस 15d, और a कितना था मेरा 20 था, 20 प्लस 15 इंटू डी कितना था -1 था, तो ये आ जाएगा 5। इधर जब an चेक करूंगा तो मैं कितना आएगा, an इक्वल टू a प्लस 24d, a कितना था 20 प्लस 24 इंटू d -1, d मेरा -1, तो d -1 पे चेक करूंगा 20 माइनस 24 बराबर -4। क्या लॉग्स कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं, सिंस वैल्यू ऑफ लॉग इन अ रो कैन नॉट बी नेगेटिव। भाई -4 लॉग, कोई सेंस बन रहा है, इन अ रो कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore there are total 16 rows and in last row, that is A16 equal to 5, in last row, ठीक है, in last row there are, ये ब्रैकेट में लिखना,
देयर आर 5 logs इन लास्ट रो या इन टॉप रो, लास्ट या फिर वही टॉप रो बन जाएगी, देयर आर 5 logs। तो ऐसे करते 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 लास्ट में आएगा आपका कहीं 5, लास्ट में कहीं आएगा 5, 16, 15, 14 उल्टा जाते जाते लास्ट में आएगा आपका कहीं 5। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको पूरा पूरा समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपीआर, सम ऑफ फिफ्थ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल क्या रहा है? सम ऑफ फिफ्थ टर्म एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एपीआर कितना है? 30। इफ इट्स 25th टर्म एंड 25th टर्म इज इसका मतलब इक्वल टू 3 times its 8th टर्म। जो 25 टर्म है इसका मतलब इक्वल टू 3 times its 8th टर्म। ठीक है, तो फिर क्या होगा रिलेशन बताओ? यहां से एक रिलेशन आएगा, यहां से एक रिलेशन आएगा, ए और डी की वैल्यू निकाल दोगे, एपी आ जाएगा। फाइंड द एपी पूछा तो दो इक्वेशन बनेगी। A5 को लिख सकता हूं A + 4D, एक कम डी। A9 को क्या लिख सकता हूं? A9 को A प्लस एक कम, 9 में से एक कम 8D, 9 में से एक कम 8D, which is equal to 30, which is equal to 30। तो A + 4D plus A + 8D equal to 30। और यहां से क्या आएगा? A + 24D, एक कम D, A25 को लिखा A + 24D equal to 3 times A + 7D, A + 7D। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से मेरे को पहली इक्वेशन मिलेगी, यहां से दूसरी इक्वेशन मिलेगी। क्या आएगी इक्वेशन? देखना जरा। 2A + 8 × 4 12D equal to 30। और ये क्या आएगी? 3A को इधर लेके आओगे, माइनस का 3A, -2A प्लस 7 3 से 21D, 21 को माइनस लेके आओगे प्लस 3D इक्वल टू 0। माइनस का 2A प्लस का 3D इक्वल टू 0। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। क्यों सिंप्लीफाई करें? साइन चेंज करते हैं और आंसर ले। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? 1 + 2 करने जा रहा हूं, दोनों को जोड़ दे रहा हूं, ऐड कर रहा हूं। तो इससे ये कैंसिल, कोएफिशिएंट सेम था, साइन भी अलग था। 8 + 3 15D equal to 30। सो D की वैल्यू आ गई यहां पे 13/50 which is equal to 2। एक बार D की वैल्यू 2 आई, किसी भी इक्वेशन में पुट करो, पुटिंग D equal to 2 in equation, putting D equal to 2 in equation, putting D equal to 2 in equation 1, पुटिंग D equal to 2 in equation 1 क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? इन इक्वेशन 1 2 रख दो, इन इक्वेशन 2 रखो, जल्दी होगा। ठीक है, इक्वेशन 2 बोलती है 3D बराबर 2A। ठीक है, तो D की जगह रखा है 2, 3 2 6 अपॉन 2 बराबर A बराबर तो 3 आ गया सर, A बराबर 3 आ गया, D बराबर 2 आ गया। 3 से शुरू करना है, 2 से करना है। ठीक है, तो एक A बराबर 2, D बराबर 3, उल्टा लिख दिया गया, A बराबर 3, D बराबर 2, A बराबर 3, D बराबर 2। ठीक है, देयरफॉर AP जो हमसे वो मांग रहा है, जो AP चाहिए, A + D, A + 2D के फॉर्म में रहती है। तो हमारी AP हो जाएगी 3 में 2 को ऐड करते जाओ 5 में 2 को ऐड किया 7 में 2 को ऐड किया 9 11 एंड सो ऑन। ठीक है, ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 3। ये पूरी AP बनेगी हमारी, ये पूरी AP बनेगी। यही आपसे पूछ रहा था वो, यही आपसे पूछ रहा था वो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये पूरे क्वेश्चन समझ में आए होंगे आपको। ठीक है, देखिए जरा। ठीक है, सो थैंक यू। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है लास्ट में? देखो, खत्म तो हो गया ये 5th चैप्टर। कोड पढ़ो जरा ध्यान से। नथिंग इज इम्पॉसिबल, द वर्ड इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। इसका मतलब है सर कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आपको लग रहा होगा कि सर सिलेबस बहुत कम है, इतने सारे वीडियो देखूं कैसे, क्या करूं? रोज एक चैप्टर निपटाओ ना। एक चैप्टर की लेंथ मैं बता रहा हूं, 1-1.5 घंटे, 1.5 से 2 घंटे आपने दिए और 1 घंटा और, मतलब 3 घंटे में 3 घंटे। अब अगर आप इत्मीनान से बैठ गए, पहले उसको करने के बाद एक बार पूरा लेक्चर देख लो, तीनों शॉर्ट एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। उसके बाद आप क्या करिए, उसके बाद आप तीनों जब देख लिए, ब्रेक लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद इसी को पूरा रिवाइज कर दो। 3 घंटे का टाइम लगेगा, लेकिन पूरा एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे करते करते 12 दिन लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 12 दिन। पूरी मैथ्स आपकी कंप्लीट होगी, पूरी मैथ्स। इस पूरे मैथ्स में अब नोट्स बनाने का टाइम, तो पीडीएफ आपके पास है,
पीडीएफ नहीं कर सकते लास्ट में टाइम में, मैं तो बोलूंगा प्रिंट करवा लो, नहीं करवा सकते, पूरा लिखना है एक बार तो भी ज्यादा नहीं है, वीडियो देखते देखते लिखते जाओ, क्योंकि मैंने जो वीडियो का टाइम बोला है उसमें मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिख रहे हो। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा साल में आज तक, थोड़ा बहुत नहीं भी पढ़ा तो भी कोई चीज इंपॉसिबल नहीं है। कभी ये मत सोचना अब तो साल निकाल दिया अब अगले साल जाएंगे या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है। आपसे नहीं होगा तो किससे होगा, मैं नहीं तो कौन भी, ठीक है। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं हम, 5th चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, चैप्टर नंबर 6। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा है, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन, ऐसी और वीडियोस के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।